मित्रों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बहुत समय पहले की बात है। रतनगढ़ राज्य में महिपाल सिंह नाम का एक बहादुर राजा राज करता था, जो न सिर्फ ताकतवर था बल्कि न्याय का पक्का और बहुत चतुर भी था। एक दिन शिकार से थककर लौटा तो महल के आंगन की हालत देखकर उसका दिल दुख गया। छोटे राजकुमारों ने खेलते कूदते सब कुछ बिखेर दिया था। कहीं खाना गिरा पड़ा था तो कहीं गंदगी फैली हुई थी। महिपाल ने अपनी भाभी रूपलेखा से गुस्से में कहा, भाभी, ये महल का आंगन है या जानवरों का बाड़ा? कोई कैसे ऐसी जगह पर खाना खाए? रूपलेखा, जो तेज मिजाज की थी, तुरंत ताना मारकर बोली, ठीक है, देखती हो तुम कौन सी हरगुण वाली रानी को शादी करके लाते हो। इतनी शिकायतें कर रहे हो तो जाओ और वसुंधरा जैसी रानी को शादी करके लाओ। महिपाल को यह बात चुभ गई। वो बिना खाए ही उठ खड़ा हुआ और गर्व से बोला, अब तो मैं रानी वसुंधरा को ही शादी करके यहां लाऊंगा। रानी वसुंधरा न सिर्फ अनोखी सुंदर थी बल्कि बहुत ज्ञानी भी। उसके रूप और समझ की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। कई राजा, महाराजा और बहादुर योद्धा उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उसकी एक मुश्किल शर्त थी कि जो भी रात के 4 हिस्सों में उसे 4 बार बोलने पर मजबूर कर देगा, वो उसी से शादी करेगी, और जो हार गया तो जीवन भर उसकी कैद में रहेगा। अब तक 86 राजा और राजकुमार कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई उसे एक बार भी नहीं बोलवा पाया। सब कैद में पड़े हुए थे। रानी वसुंधरा ने अपने महल के सामने एक बड़ा नगाड़ा रखवाया था। जो कोई शादी की इच्छा रखता तो उसे बजाकर अपनी चुनौती देनी पड़ती। राजा महिपाल सिंह ने अपने 4 खास अदृश्य बहादुर योद्धाओं की मदद से एक योजना बनाई। ये योद्धा इतने ताकतवर थे कि किसी को दिखाई नहीं देते थे। उन योद्धाओं के साथ राजा शाम होने से पहले ही रानी वसुंधरा के महल पहुंच गया। उसने द्वार पर घोड़ा रोका और नगाड़े पर जोर से थाप मारी। नगाड़े की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। ढोल की धमक सुनकर रानी ने अपने नौकरों को आदेश दिया। ढोल की उस जोरदार धमक को सुनते ही रानी वसुंधरा ने अपनी दासियों से कहा, जाओ, उस बहादुर को जो नगाड़ा बजाकर आया है उसे पूरे आदर के साथ अतिथि गृह में ले जाओ और अच्छा सत्कार करो। शाम ढलते ढलते रात का पहला पहर शुरू होने से पहले ही रानी 16 श्रृंगार करके अपने महल के दरबार में एक नरम पलंग पर बैठ गई। उसका चेहरा शांत था, आंखें गहरी और मन जैसे किसी दूर की दुनिया में खोया हुआ। उसने सेवकों को हुक्म दिया, राजा महिपाल को मेरे सामने लाओ। जब महिपाल दरबार में आए तो रानी चारों तरफ दास दासियों से घिरी गरिमा और शांति की मूर्ति बनी बैठी थी, लेकिन उसके होठों पर एक शब्द भी नहीं था। वो पूरी तरह मौन थी। राजा महिपाल उसके सामने कांटों वाली कठोर कुर्सी पर बैठ गए और बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो पत्थर की मूर्ति जैसे स्थिर और निर्विकार बनी रही। थोड़ी देर बाद महिपाल ने मुस्कुराते हुए रानी के पलंग की तरफ देखकर मजाक में कहा, अरे रानी जी, तो कुछ बोलेंगी नहीं? अच्छा, तू ही बोलना भाई, कुछ कहानी सुनी सुनाकर रात तो कटे। ये सुनते ही पलंग के पास बैठा अदृश्य वीर योद्धा बोला, महाराज, मुझ में इतनी अक्ल कहाँ कि मैं आपको कोई कहानी सुनाऊं। हाँ, अगर आप कुछ कहेंगे तो मैं हाँ हाँ भर दूंगा। राजा महिपाल हंस पड़े और बोले, चलो ठीक है, तो फिर सुनो। बहुत पुरानी बात है। एक बड़े शक्तिशाली राज्य में राजकुमार मुकुंद और एक अमीर व्यापारी का बेटा अशोक बचपन से साथ साथ बड़े हुए थे। दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते, एक साथ खेलते, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। समय गुजरा और दोनों जवान हो गए। एक दिन अशोक के पिता ने उसे बुलाया और प्यार से कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी पत्नी कई सालों से मायके में है, अब वक्त आ गया है कि तुम उसे अपने घर ले आओ। दोस्तों, उन दिनों छोटी उम्र में ही शादियां हो जाती थीं, और जब लड़का लड़की बड़े होते तब लड़की को ससुराल लाया जाता था। अशोक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त राजकुमार मुकुंद को भी साथ ले जाना चाहता हूं। हमने एक दूसरे से वादा किया है कि कभी अलग नहीं होंगे। व्यापारी ने मुस्कुराकर हामी भर दी, लेकिन व्यापारी को मन ही मन बड़ी चिंता सता रही थी। उसने अपने बेटे अशोक से धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारी ससुराल में राजकुमार की मेहमान नवाजी उसकी शान के मुताबिक होनी चाहिए, वरना उसे बुरा लग सकता है और तुम्हारी दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अशोक ने पिता की बात को दिल में बिठा लिया और अनुमति लेकर अपने प्यारे दोस्त राजकुमार मुकुंद के साथ ससुराल की ओर चल पड़ा। दोनों घोड़ों पर सवार हवा से बातें करते हुए आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में अशोक के मन में पिता की वो चेतावनी बार बार घूम रही थी, कहीं राजकुमार की इज्जत का ख्याल न रखा गया तो क्या होगा। तभी रास्ते में एक पुराना रहस्यमयी देवी माँ का मंदिर नजर आया, जहाँ की मान्यता थी कि जो भी सच्चे दिल से मांगता उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती। मंदिर के चारों तरफ हरी भरी झाड़ियां और फूलों की महक फैली हुई थी, जैसे खुद देवी का आशीर्वाद बरस रहा हो। अशोक और मुकुंद ने घोड़े रोके और दर्शन के लिए अंदर गए। वहां शांत वातावरण में अशोक ने हाथ जोड़कर मन ही मन देवी से प्रार्थना की, हे माँ, मेरे लिए मेरे दोस्त मुकुंद से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। अगर ससुराल में उसकी मेहमान नवाजी उसकी राजसी प्रतिष्ठा के मुताबिक हुई तो लौटते वक्त मैं अपना सिर तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा। दर्शन करके दोनों फिर आगे बढ़े, जंगल के रास्तों से गुजरते, नदियां पार करते, और आखिरकार अशोक अपने ससुराल पहुंच गया, जहां उसका ससुर शहर का सबसे बड़ा साहूकार था।
उसके महल में सोने चांदी की कोई कमी नहीं, हर तरफ चमक दमक और खुशबूदार फूलों की सजावट। ससुर ने दामाद अशोक और उसके राजकुमार दोस्त की इतनी शानदार खातिरदारी की कि दोनों हैरान रह गए। स्वादिष्ट पकवान, नाच गाने, आरामदायक कमरे, 7 दिनों तक उन्हें रोक कर रखा। हर पल सम्मान और प्यार से भरा। अशोक का दिल खुशी से झूम उठा कि देवी ने उसकी सुन ली। 8वें दिन अशोक के बहुत मनाने पर ससुर ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी को विदा किया। तोहफों से लदी गाड़ियां साथ दीं और सब खुशी खुशी वापसी पर निकले। रास्ते में मुकुंद ने अशोक से कहा, दोस्त, तेरे ससुराल वालों की मेहमान नवाजी तो दिल जीत लेने वाली थी, कभी नहीं भूलूंगा। चलते चलते जब वे फिर देवी मां के मंदिर के पास पहुंचे तो अशोक ने अपनी पत्नी और दोस्त से कहा, तुम दोनों यहां थोड़ा आराम करो, मैं बस थोड़ी देर में लौटता हूं। इतना कहकर वो मंदिर में घुस गया। देवी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और अपनी वचनबद्धता निभाते हुए उसने अपनी तलवार से अपना सिर काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। खून की धारा बहने लगी और मंदिर का सन्नाटा और गहरा हो गया। लेकिन व्यापारी को मन ही मन बड़ी चिंता सता रही थी। उसने अपने बेटे अशोक से धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारी ससुराल में राजकुमार की मेहमान नवाजी उसकी शान के लायक होनी चाहिए, वरना उसे बुरा लग सकता है और तुम्हारी दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अशोक ने पिता की बात को दिल में बिठा लिया और अनुमति लेकर अपने प्यारे दोस्त राजकुमार मुकुंद के साथ ससुराल की ओर चल पड़ा। दोनों घोड़ों पर सवार हवा से बातें करते हुए आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में अशोक के मन में पिता की वो चेतावनी बार बार घूम रही थी, कहीं राजकुमार की इज्जत का ख्याल न रखा गया तो क्या होगा। तभी रास्ते में एक पुराना रहस्यमयी देवी मां का मंदिर नजर आया, जहां की मान्यता थी कि जो भी सच्चे दिल से मांगता उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती। मंदिर के चारों तरफ हरी भरी झाड़ियां और फूलों की महक फैली हुई थी, जैसे खुद देवी का आशीर्वाद बरस रहा हो। अशोक और मुकुंद ने घोड़े रोके और दर्शन के लिए अंदर गए। वहां शांत वातावरण में अशोक ने हाथ जोड़कर मन ही मन देवी से प्रार्थना की, हे मां, मेरे लिए मेरे दोस्त मुकुंद से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। अगर ससुराल में उसकी मेहमान नवाजी उसकी राजसी प्रतिष्ठा के मुताबिक हुई तो लौटते वक्त मैं अपना सिर तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा। दर्शन करके दोनों फिर आगे बढ़े, जंगल के रास्तों से गुजरते, नदियां पार करते और आखिरकार अशोक अपने ससुराल पहुंच गया, जहां उसका ससुर शहर का सबसे बड़ा साहूकार था। उसके महल में सोने चांदी की कोई कमी नहीं, हर तरफ चमक दमक और खुशबूदार फूलों की सजावट। ससुर ने दामाद अशोक और उसके राजकुमार दोस्त की इतनी शानदार खातिरदारी की कि दोनों हैरान रह गए। स्वादिष्ट पकवान, नाच गाने, आरामदायक कमरे, 7 दिनों तक उन्हें रोक कर रखा। हर पल सम्मान और प्यार से भरा। अशोक का दिल खुशी से झूम उठा कि देवी ने उसकी सुन ली। 8वें दिन अशोक के बहुत मनाने पर ससुर ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी को विदा किया। तोहफों से लदी गाड़ियां साथ दीं और सब खुशी खुशी वापसी पर निकले। रास्ते में मुकुंद ने अशोक से कहा, दोस्त, तेरे ससुराल वालों की मेहमान नवाजी तो दिल जीत लेने वाली थी, कभी नहीं भूलूंगा। चलते चलते जब वे फिर देवी मां के मंदिर के पास पहुंचे तो अशोक ने अपनी पत्नी और दोस्त से कहा, तुम दोनों यहां थोड़ा आराम करो, मैं बस थोड़ी देर में लौटता हूं। इतना कहकर वो मंदिर में घुस गया। देवी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और अपनी वचनबद्धता निभाते हुए उसने अपनी तलवार से अपना सिर काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। खून की धारा बहने लगी और जैसे ही खून की वो लाल धारा देवी के चरणों में फैलने लगी, मंदिर में सन्नाटा पसर गया। लेकिन तभी राजा महिपाल रानी के उस नरम पलंग की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, अब तो बता पलंग भाई, आखिर चंद्रिका किसकी पत्नी हुई? उस अशोक के धड़ वाली की जिसने दोस्ती के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, या फिर सिर वाले की? पलंग के पास बैठा अदृश्य वीर मीठी आवाज में जवाब दिया, महाराज, मेरे में इतना दिमाग कहाँ जो मैं आपकी ये पहेली सुलझा सकूं। मैं तो बस यहाँ पड़ा रहता हूँ, न कोई मुझे झाड़ता है न साफ करता, मेरे ऊपर बस धूल की मोटी परत जमी रहती है। ये सुनते ही रानी वसुंधरा का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से आंखें चमक उठीं और वे पहली बार जोर से बोली, अरे नीच पलंग, तेरी इतनी हिम्मत! हर रोज मैं खुद तुझे झाड़ती हूँ, नई नई चादरें बिछाती हूँ, और तू परदेसियों के सामने मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होते ही अगर तेरे 10 टुकड़े न करवाए तो मेरा नाम वसुंधरा नहीं। फिर रानी ने गर्व से महिपाल की तरफ देखकर कहा, राजन, आपके न्याय की बड़ी चर्चा है चारों तरफ, आप ही बताइए, चंद्रिका किसकी पत्नी हुई? महिपाल शांत स्वर में मुस्कुराए और बोले, हे रानी, चंद्रिका तो उसके सिर वाले की हुई, क्योंकि सिर ही तो इंसान की असली पहचान है।
जैसे ही रानी के होंठ हिले और उनकी आवाज गूंजी, राजा महिपाल जोर से चिल्लाए, बजाओ ढोल, गुंजाओ नगाड़े। बाहर खड़े सेवक ने तेजी से नगाड़े पर डंका मार दिया। पूरी नगरी में वो धमक फैल गई और दूर कैद खाने में बंद उन 88 राजाओं राजकुमारों के कान खड़े हो गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे, लगता है कोई सच्चा बहादुर आया है जो रानी को 4 बार बोलने पर मजबूर करके हमें भी इस कैद से आजाद करवा देगा। रानी फिर से पत्थर की मूर्ति बनकर चुप हो गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और महिपाल ने अब रानी के सिरहाने रखे मटके की तरफ देखकर कहा, भाई मटके, रात का पहला पहर तो पलंग ने कटवा दिया। अब तू भी कुछ कहानी सुनाकर रात काटने में मदद कर, वरना ये लंबी रात कैसे गुजरेगी। मटके के ऊपर बैठा अदृश्य वीर बोला, महाराज, मेरे पास इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको कुछ सुना सकूं। हाँ, आप जो कहेंगे मैं हाँ में हाँ मिलाते हुए जरूर सुनूंगा। महिपाल ने मुस्कुराते हुए मटके की तरफ देखा और बोले, अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब तुम सिर्फ हाँ हाँ भरते रहना, मैं ही एक पुरानी कहानी सुनाता हूं, सुनो। फिर वे गहरी सांस लेकर कहानी में डूब गए। बहुत साल पहले की बात है। एक बड़े राज्य में राजकुमार हरिसेन और साहूकार का बेटा कैलाश बचपन से ऐसे गहरे दोस्त थे कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। साथ खेलते, साथ हंसते, साथ रोते। और एक दिन नादानी की उम्र में दोनों ने खून से वादा किया था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वो अपनी नई नई दुल्हन को पहली ही रात अपने दोस्त के पास भेज देगा। समय गुजरता गया, वो बचपन की बात धुंधली पड़ती गई। दोनों जवान हो गए और साहूकार ने अपने बेटे कैलाश की शादी एक बेहद सुंदर, सुशील और समझदार लड़की गौरी से कर दी। शादी की धूमधाम हुई, घर फूलों से सजा, खुशबू से महक उठा। सुहाग रात आई। गौरी 16 श्रृंगार करके लाल जोड़े में मंगलसूत्र पहने सुहाग सेज पर शर्म से झुकी बैठी थी। उसका दिल धड़क रहा था अपने पति का इंतजार करते हुए। लेकिन जब कैलाश कमरे में आया तो उसका चेहरा लटका हुआ था। वो चुपचाप कोने में बैठ गया, आंखें नीची करके। गौरी ने ये देखते ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने नरम स्वर में पूछा, नाथ, क्या बात है? क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? कैलाश ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं। गौरी ने फिर पूछा, तो फिर क्या है? क्या मेरे घर वालों ने दहेज में कुछ कमी रखी या आपके परिवार की अच्छी खातिरदारी नहीं हुई? कैलाश ने सिर हिलाया, नहीं, वो भी नहीं। अब गौरी का दिल और बेचैन हो उठा। उसने प्यार से कैलाश का हाथ थामा और बोली, फिर बताइए ना, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका दुख सुख अब मेरा भी है। मुझे अपने मन की बात बताने में झिझक क्यों कर रहे हैं? कैलाश ने लंबी सांस ली और धीरे धीरे बोला, बचपन की नादानी में मैंने और हरिसेन ने एक दूसरे से वादा किया था कि जिसकी शादी पहले होगी वो अपनी दुल्हन को सुहाग रात वाले दिन अपने दोस्त के पास भेज देगा। अब अगर मैं वचन तोड़ता हूं तो दोस्ती में धोखा हो जाएगा, और अगर निभाता हूं तो तुम्हारी लाज खराब हो जाएगी, जिसकी रक्षा करने का वचन मैंने तुमसे ही लिया है। ये सुनकर गौरी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखें नम हो आईं, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली, मुस्कुराई और बड़े हिम्मत भरे स्वर में बोली, हे नाथ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना पतिव्रत धर्म भी पूरी तरह बचा लूंगी। कैलाश का मन का भारी बोझ अचानक हल्का हो गया। उसने भर्राए गले से गौरी को राजकुमार हरिसेन के पास जाने की आज्ञा दे दी। गौरी ने फिर से 16 श्रृंगार किया, लाल जोड़ा पहना, गहनों की झनकार के साथ पायल छम छम बजाती चांदनी रात में अकेली ही हरिसेन के महल की ओर चल पड़ी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन इरादा पक्का था कि पति का मान और अपनी इज्जत दोनों बचाकर ही लौटेगी। रास्ते में घने जंगल के किनारे कुछ डाकू घात लगाए बैठे थे। जैसे ही उन्होंने चांद की रोशनी में गहनों से चमकती एक सुंदर नववधू को अकेली आते देखा, उनकी आंखें लालच से चमक उठीं। वे तलवारें निकालकर सामने आ गए और गरजते हुए बोले, चुपचाप सारे जेवर उतारकर हमें दे दे, वरना जान से मार देंगे। गौरी ने डरते हुए भी हाथ जोड़ लिए और बड़ी विनम्रता से बोली, भाइयों, अभी मुझे छोड़ दो, मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रही हूं। इन गहनों का मेरे शरीर पर होना उस काम के लिए बेहद जरूरी है। मैं वचन देती हूं कि लौटते समय खुद ही ये सारे जेवर उतारकर तुम्हें दे दूंगी। मेरा वचन कभी झूठा नहीं जाएगा। डाकुओं ने उसकी सच्चाई और हिम्मत देखकर आपस में सलाह की और आखिरकार उसे जाने दिया। गौरी तेज कदमों से आगे बढ़ी और जल्दी ही राजकुमार हरिसेन के शानदार महल पहुंच गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि कैसे भी करके पति का वचन निभाना है और अपनी इज्जत भी बचानी है। वो हरिसेन के कक्ष के दरवाजे पर पहुंची। अंदर राजकुमार अपने नरम पलंग पर गहरी नींद में सोया हुआ था। गौरी ने धीरे से उसके पैर का अंगूठा मरोड़ा और मीठे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली,
जागो कुंवर साहब, जागो। हरिसेन नींद से चौंक कर उठ बैठा और सामने 16 श्रृंगार की हुई अप्सरा सी खूबसूरत स्त्री को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हरिसेन को लगा जैसे वो किसी मीठे सपने में खोया हुआ है। उसने बार बार आंखें मली, सिर झटका, लेकिन जब देखा तो सपना नहीं, हकीकत खड़ी थी सामने। चांदनी में चमकती 16 श्रृंगार की हुई एक अप्सरा सी सुंदर नववधू, जिसकी आंखों में शर्म और हिम्मत दोनों झलक रहे थे। वो चौंक कर पीछे हटा और बड़े आदर से थोड़े डरते हुए पूछा, हे देवी, आप कौन है? आधी रात को मेरे शयन कक्ष में इस तरह अकेली कैसे पहुंची? आपका यहां आने का क्या प्रयोजन है? गौरी ने आंखें नीची करके लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, कुंवर साहब, मैं आपके सबसे गहरे मित्र कैलाश की आज ही ब्याही हुई पत्नी गौरी हूं और उनके बचपन के वचन को निभाने के लिए उनकी आज्ञा से आपके पास आई हूं। हरिसेन की भौहें सिकुड़ गईं। वो बोला, वचन? कैसा वचन? गौरी ने गहरी सांस लेकर सारी बात खोल दी। आप दोनों ने लड़कपन में खेल खेल में ठान लिया था कि जिसकी शादी पहले होगी वो अपनी दुल्हन को सुहाग रात को अपने दोस्त के पास भेज देगा। बस उसी नादानी भरे वादे को निभाने में यहां आई हूं। ये सुनते ही हरिसेन का चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर शर्म से लाल हो गया। उसे वो पुराना वादा अचानक याद आ गया और दिल में ग्लानि की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोला, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए। वो तो हमारी बचपन की मूर्खता थी, कोई सच्चा वचन नहीं। मेरे सबसे प्यारे मित्र की पत्नी तो मेरे लिए माँ बहन के समान है। भाभी के सम्मान को मैं कैसे ठेस पहुंचा सकता हूं? मैं अपनी उस नादानी पर बहुत शर्मिंदा हूं। आज से आप मेरी धर्म बहन हैं। इतना कहकर हरिसेन ने अपने खजाने से एक भारी चुनरी और हीरे मोतियों से भरा चांदी का थाल निकाला। गौरी के सिर पर चुनरी ओढ़ाई और बड़े आदर से उसे विदा कर दिया। गौरी राहत की सांस लेकर थाल हाथ में थामे वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। उसका मन अब हल्का था। पति का मान भी बचा और अपनी लाज भी। रास्ते में वही डाकू छिपे हुए थे। जैसे ही पायल की छमछम सुनाई दी, वे सतर्क हो गए। कान लगाकर सुना कि कहीं सिपाही तो नहीं आ रहे, लेकिन जब पता चला कि वो फिर अकेली है तो आपस में फुसफुसाए, अरे भाई, ये औरत तो सच में वचन की धनी है, रात गए भी अकेली लौट रही है। जैसे ही गौरी उनके पास पहुंची, उसने मुस्कुराते हुए वो कीमती थाल उनके सामने रख दिया और बोली, ये भी रख लो, ये भी तुम्हारे भाग्य में लिखा था। और रुकिए, मैं अभी अपने सारे गहने भी उतार कर देती हूं। कहते हुए उसने कंगन, हार, झुमके सब उतारने शुरू कर दिए। डाकुओं के होश उड़ गए। उनकी आंखें आश्चर्य और शर्म से भर आईं। उन्हें जीवन में पहली बार किसी की सच्चाई ने झकझोर दिया था। डाकू आगे बढ़े और गौरी को रोकते हुए बोले, रुकिए देवी, पहले ये तो बताइए कि आप आधी रात को अकेली कहाँ गई थीं और ये हीरे मोतियों से भरा कीमती थाल आपको किसने दिया? गौरी ने बिना डरे शांत स्वर में अपनी सारी कहानी शुरू से अंत तक सुना दी। बचपन का वो नादानी भरा वचन, पति की मजबूरी, अपना पतिव्रत बचाने की जिद, हरिसेन का सम्मान और अब लौटते में वचन निभाने की तैयारी। पूरी बात सुनकर डाकुओं के चेहरे बदल गए। उनकी आंखें नम हो आईं, हाथ अपने आप जुड़ गए और वे बोले, हे देवी, आप धन्य हैं। अपनी लाज की परवाह न करके सिर्फ पति के मान और वचन के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया। आप जैसी चरित्रवान स्त्री को देखकर हमें अपने पापों की याद आ गई। क्या आप हम जैसे गुनाहगारों को भी अपना भाई मानकर ये सम्मान देंगी कि हम आपको बहन कह सकें? गौरी ने मुस्कुराकर हामी भर दी तो डाकुओं ने वो हीरे मोतियों वाला थाल वापस उसके हाथ में रख दिया। साथ ही अपनी सारी लूटी हुई दौलत, सोने की मोहरें, जवाहरात एक बड़ा थाल भरकर उसे भेंट कर दी और खुद उसके साथ चल पड़े। तलवारें म्यान में रखकर सम्मान से उसे उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाए। इतनी लंबी कहानी सुनाकर राजा महिपाल ने रानी के सिरहाने वाले मटके की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, अब तो बता मटके भाई, बताओ किसका त्याग बड़ा था, राजकुमार हरिसेन का या उन डाकुओं का? मटके पर बैठा अदृश्य वीर बड़े मासूम स्वर में बोला, महाराज, मेरे में इतनी अक्ल कहाँ जो ये तय कर सकूं कि किसका त्याग बड़ा या छोटा है। मैं तो बस एक साधारण मटका हूं, कोने में पड़ा रहता हूं। ना कोई मुझसे पानी पीता है, न सफाई करता, न ही कोई मेरा पानी बदलता है। तो मुझे माफ कीजिए, आपकी ये पहेली मैं नहीं सुलझा पाऊंगा। ये सुनते ही रानी वसुंधरा का पारा फिर चढ़ गया। आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वे जोर से बोलीं, अरे नीच मटके, तेरी इतनी हिम्मत! हर रोज मैं खुद तेरी सफाई करती हूं, ताज़ा पानी भरती हूं, और तू परदेसियों के सामने मेरी झूठी शिकायत करता है। सुबह होते ही अगर तेरे चूर चूर न करवाए तो मेरा नाम वसुंधरा नहीं। फिर रानी ने महिपाल की ओर मुड़कर कहा, राजन, आपके न्याय की ख्याति तो दूर दूर तक फैली है। आप ही बताइए, किसका त्याग बड़ा था? महिपाल शांत भाव से बोले, हे रानी, राजकुमार हरिसेन तो राजपुत्र थे। उनके पास धन की, वैभव की, स्त्रियों की कोई कमी नहीं थी। एक थाल देकर उनका क्या जाता है। लेकिन उन डाकुओं ने न सिर्फ लूट छोड़ दी, बल्कि अपना सारा लूटा हुआ खजाना भी गौरी को सौंप दिया। इसलिए डाकुओं का त्याग राजकुमार हरिसेन से कहीं बड़ा था।
रानी ने महिपाल की इस बात को मन ही मन पूरी तरह सही माना, लेकिन चेहरे पर फिर से वही पत्थर जैसी शांति लाकर वे सतर्क होकर चुपचाप बैठ गईं। जैसे ही महिपाल ने ये न्यायपूर्ण फैसला सुनाया, उन्होंने मुस्कुराते हुए जोर से कहा, बजाओ ढोल, गूंजाओ नगाड़े। रानी वसुंधरा के होंठ दूसरी बार हिले, उनकी मीठी लेकिन दृढ़ आवाज गूंजी और बाहर खड़े सेवक ने फौरन नगाड़े पर जोरदार थाप मार दी। पूरी नगरी में वो धमक फैल गई। रात के दूसरे पहर की ठंडी हवा में वो आवाज दूर तक लहराने लगी। दूर कैदखाने में बंद उन बेचारे 86 राजाओं और राजकुमारों की आंखें चमक उठीं। उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे आपस में उत्साह से फुसफुसाने लगे, अब की बार कोई सच्चा नेक और चतुर योद्धा आया है, पक्का रानी को 4 बार बोलने पर मजबूर कर देगा और हमारी ये लंबी कैद भी खत्म हो जाएगी। रानी फिर से पत्थर की मूर्ति बनकर शांत हो गईं, लेकिन महिपाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने रानी की खिड़की के ऊपर बैठे अदृश्य वीर की तरफ देखकर कहा, हे खिड़की भाई, रात के 2 पहर तो पलंग और मटके ने कटवा दिए, अब तेरी बारी है। कुछ कहानी सुनी सुनाकर इस लंबी रात को थोड़ा मजेदार बना, वरना ये रात कैसे कटेगी। खिड़की पर बैठा अदृश्य वीर बड़े मासूम लहजे में बोला, महाराज, मेरे में इतनी अक्ल कहाँ जो मैं आपको कोई कहानी सुना सकूं। हाँ, आप जो कहेंगे मैं हाँ भरते हुए जरूर सुनूंगा। महिपाल हंस पड़े और बोले, चलो ठीक है, तो फिर कान लगाकर सुनो। बहुत पुरानी बात है, एक गरीब ब्राह्मण का बेटा किशन और अमीर साहूकार का बेटा गोपाल बचपन से इतने गहरे दोस्त थे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। साथ पढ़ते, साथ खेलते, और दोनों की शादियां भी छोटी उम्र में हो चुकी थीं, लेकिन उनकी पत्नियां अभी मायके में ही थीं। जवान होते ही दोनों ने फैसला किया कि साथ साथ अपनी अपनी पत्नियों को लाने जाएंगे। गोपाल ने अपने साथ गांव के नाई को भी ले लिया ताकि रास्ते में काम आए। लंबी यात्रा के बाद वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां से दोनों की ससुराल के रास्ते अलग हो जाते थे। दोनों ने गले मिलकर वादा किया, जो भी पहले अपनी ससुराल पहुंचेगा वो यहां लौटकर दूसरे का इंतजार करेगा। इतना कहकर वे अलग हो गए। थोड़ी ही देर बाद गोपाल नाई के साथ अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले दामाद को देखकर खुश हुए, लेकिन जब नाई को भी साथ देखा तो घर की एक बूढ़ी दादी ने सबको समझाया, इस नाई की खूब खातिरदारी करो, जब ये गांव लौटेगा तो हमारी तारीफें करेगा और हमारी बेटी का मान सम्मान और बढ़ जाएगा। बस फिर क्या, ससुराल वालों ने दामाद गोपाल से भी ज्यादा नाई की सेवा शुरू कर दी। सबसे अच्छा खाना पहले उसे परोसा, सबसे नरम बिस्तर उसे लगाया, रात को सबसे बड़ा पंखा उसे झला, हर काम में पहले नाई की पूछ की गई। गोपाल ये सब देखकर मन ही मन हैरान हो रहा था। ये सब देखकर गोपाल का दिल जलने लगा। उसे लगा जैसे उसकी अपनी ससुराल में भी उसका मान सम्मान नाई से कम हो गया। दामाद होने की शान जैसे कम होती जा रही थी। गुस्सा मन में सुलगने लगा। बस फिर क्या, उसने 1-2 दिन और रुकने का नाटक किया, लेकिन जल्द ही घर लौटने की जिद ठान ली। ससुराल वालों ने बड़े प्यार और सम्मान से बेटी राधा को विदा किया, कीमती तोहफे दिए, एक शानदार घोड़ा गाड़ी साथ भेजी और दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद देकर रवाना किया। रास्ते में नाई ने तो जैसे मुंह बंद ही नहीं किया, बार बार ससुराल वालों की तारीफें करते हुए बोला, सेठ जी, आपके ससुराल वाले तो कमाल हैं, दामाद से भी ज्यादा मेरी खातिर की। ऐसा स्वादिष्ट खाना, ऐसा नरम बिस्तर, मैं तो जीवन में पहली बार इतना राजसी सत्कार पाया। ये बातें गोपाल के लिए आग में घी डालने जैसी थीं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अचानक उसने घोड़ा रोका, पत्नी राधा और नाई को रास्ते के बीचों बीच उतार दिया और गरजते हुए बोला, अब तुम दोनों यहीं रहो, मुझे अकेले जाना है। इतना कहकर वो अकेला ही घोड़ा दौड़ाते हुए अपने घर की ओर निकल गया। बेचारी नवविवाहिता राधा आंसुओं भरी आंखों से उसे जाता देखती रह गई। उसका दिल टूट चुका था। अभी अभी ब्याही थी और पति ने ऐसे बीच रास्ते छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद नाई ने भी मौका देखकर अपना बोरिया बिस्तर समेटा और चुपके से गांव की राह पकड़ ली। अब राधा अकेली रह गई, घोड़ा गाड़ी में, अनजान रास्ते पर, जैसे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, आंसू पोंछे और गाड़ीवान से कहा, चलो घर चलते हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रास्ता भटक गया। जंगल, पहाड़, नदियां पार करते करते वो किसी दूसरे अनजान नगर में जा पहुंची। नगर के द्वार पर ही एक मालिन का छोटा सा घर था, फूलों की खुशबू से महकता हुआ। राधा ने उसे कुछ सोने की मुहरें दी और विनम्रता से बोली, माँ, कुछ दिन आपके साथ रहने देना। मालिन ने दया करके उसे अपने घर में जगह दे दी। राधा वहीं रहने लगी और मालिन, जो रोज राजमहल के लिए फूलों की मालाएं बनाकर ले जाती थी, अब राधा उसकी मदद करने लगी।
मालिन बगीचे से तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लाती और राधा अपनी नाजुक उंगलियों से इतनी खूबसूरत अनोखी मालाएं और गुलदस्ते बना देती कि देखने वाला मोहित हो जाए, जैसे फूल खुद बोलने लगते हों। मालिन उन्हें राजमहल पहुंचाती और एक दिन राजा ने मालिन से पूछा, आजकल ये मालाएं और गुलदस्ते इतने मनमोहक क्यों लग रहे हैं? इतनी बारीक और सुंदर कारीगरी तो तुम पहले कभी नहीं करती थी। बताओ सच, ये कौन बनाता है? मालिन ने सच्चाई से कहा, महाराज, मेरे घर कुछ दिनों से एक बहुत गुणवान स्त्री ठहरी है, वही ये सब बनाती है। राजा ने मन ही मन सोचा, जो इतनी खूबसूरत मालाएं बनाती है वो खुद कितनी रूपवान होगी। ये विचार आते ही उसके मन में वासना का कीड़ा कुलबुलाने लगा। 40 साल का वो वासना में डूबा राजा माधव सिंह आंखों में लालच लिए मालिन से बोला, जाओ, अभी अपने घर जाओ और उस स्त्री को मेरे दरबार में हाजिर करो, मैं खुद देखना चाहता हूं कि वो कौन है। डरते डरते मालिन राधा के पास पहुंची और राजा का हुक्म सुना दिया, लेकिन राधा ने सिर झुकाकर साफ इनकार कर दिया। माँ, मेरा राजा के पास क्या काम, मैं एक साधारण विवाहिता हूं, मुझे ऐसे महल में नहीं जाना। मालिन कितना भी समझाए, राजा का आदेश टालने की हिम्मत उसमें कहाँ। आखिरकार वो रोते विनती करते राधा को जबरन राजमहल ले गई। जैसे ही राधा दरबार में आई, राजा की नजरें उस पर ठहर गईं। उसका रूप, उसकी आंखों की शांति, उसकी हर अदा देखकर राजा पूरी तरह मोहित हो गया। उसकी कोई भी रानी इतनी सुंदर, इतनी गुणवान नहीं थी, मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। तुरंत हुक्म सुना दिया गया, इसे महल में भिजवाओ, ये अब हमारी रहेगी। राधा ने हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों से विनती की, हे राजन, आप इस नगर के स्वामी हैं, मेरे पिता के समान हैं, एक बेटी को महल में कैसे रख सकते हैं? राजा हंसकर बोला, तुम हमारे नगर की नहीं हो, इसलिए पिता के समान कैसे हुए? तुम्हें हमारे महल में ही रहना होगा। जब राधा की कोई विनती काम न आई तो उसने आखिरी दांव खेला, महाराज, मैं विवाहिता हूं, मेरे पति ने गुस्से में मेरा त्याग कर दिया था, लेकिन एक पतिव्रता के साथ रहने से आपको महापाप लगेगा। मुझे सिर्फ 3 महीने का समय दे दीजिए। अगर इन 3 महीनों में मेरे पति मुझे लेने नहीं आए तो मैं खुद को अविवाहिता मानकर आपके महल में आ जाऊंगी। राजा की वासना इतनी प्रबल थी कि 3 महीने इंतजार करने को राजी हो गया, लेकिन राधा को नगर के बाहर एक सुनसान ऊंची दीवारों वाले एकांत महल में नजरबंद करवा दिया, जहां से भागना नामुमकिन था। राधा हर रोज उस महल की झरोखे से दूर दूर तक सड़क निहारती रहती, आंखें पथरा जाती कि कहीं कोई परिचित चेहरा दिखे, कोई मायके या ससुराल का राहगीर गुजरे तो उसके जरिए अपने हाल का संदेश भिजवा सके। उसका दिल बस यही उम्मीद लिए धड़कता रहता। उधर ब्राह्मण का बेटा किशन अपनी पत्नी को लेकर तय की हुई जगह पर अपने सबसे प्यारे मित्र गोपाल का इंतजार कर रहा था। जब दूर से अकेला गोपाल घोड़ा दौड़ाता हुआ आता दिखा तो किशन हैरान होकर बोला, अरे मित्र, तू अकेला कैसे? मेरी भाभी को कहाँ छोड़ आया? गोपाल ने आंखें नीची करके शर्म और गुस्से से भरी आवाज में सारा किस्सा सुना दिया। नाई की ज्यादा खातिरदारी, अपना अपमान महसूस होना और गुस्से में पत्नी को रास्ते में छोड़कर अकेला चले आना। किशन ने सारी बात सुनते ही आंखें लाल कर लीं और गोपाल को धिक्कारते हुए बोला, धिक्कार है तेरी मित्रता पर। किसी नाई की गलती का दंड तूने अपनी निर्दोष पत्नी को दे दिया। अगर ससुराल वालों ने नाई की ज्यादा इज्जत की तो इसमें भाभी का क्या कसूर था? इतनी छोटी सी बात पर क्या कोई अपनी नवविवाहिता पत्नी को जंगल के रास्ते में अकेला छोड़ देता है? चल, अभी इसी वक्त वापस चलते हैं और भाभी को ढूंढ कर लाते हैं। गोपाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। सिर झुकाकर उसने किशन की बात मान ली। किशन ने अपनी पत्नी को पास के एक गांव में सुरक्षित ठहराया और खुद गोपाल के साथ राधा को तलाशने निकल पड़ा। पहले वे गोपाल की ससुराल पहुंचे। वहां पता चला कि राधा तो मायके गई ही नहीं, बस यहीं से गायब हो गईं। गोपाल का दिल बैठ गया, लेकिन दोनों मित्र बिना रुके दिन रात ढूंढते हुए आगे बढ़े। गांव-गांव पूछते, जंगल पार करते, आखिरकार वही अनजान नगर पहुंच गए जहां राधा नजरबंद थी। ऊंचे महल के झरोखे से राधा रोज सड़क निहारती रहती थी और उस दिन अचानक दूर से 2 परिचित आकृतियां दिखीं। उसने तुरंत अपने पति गोपाल को पहचान लिया। दिल जोर से धड़का, आंखें भर आईं। उसने फौरन महल के सेवकों को हुक्म दिया कि उन दोनों को अंदर बुलाओ। जब गोपाल और किशन महल में पहुंचे तो किशन ने आगे बढ़कर राधा से हाथ जोड़कर कहा,
भाभी, मेरे मित्र ने गुस्से में बड़ा अपराध कर दिया। वो अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदा है। अब आप बीती बातें भुलाकर हमारे साथ घर चलिए। गोपाल की आंखें नम थीं। वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने मूर्खता कर दी। राधा ने आंसू पोंछते हुए दोनों को गले लगाया और फिर अपनी सारी व्यथा सुना दी। रास्ता भटकना, राजा की वासना, 3 महीने की मोहलत, नजरबंदी, सब कुछ। फिर बोली, अब पहले हमें राजा के सामने जाना होगा, उनसे आज्ञा लेनी होगी। तीनों राज दरबार में पहुंचे। राधा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे पति मुझे लेने आ गए हैं। आपने 3 महीने का वचन दिया था, अब कृपा करके हमें जाने की अनुमति दे दीजिए। राजा माधव सिंह ने अपना वचन याद किया। मन में थोड़ी खटास के बावजूद मुस्कुराकर बोला, जाओ, सुखी रहो, और उन्हें विदा कर दिया। तीनों वहां से खुशी खुशी निकल पड़े। रास्ते में किशन ने अपनी पत्नी को भी साथ लिया और आखिरकार सब अपने नगर लौट आए, जहां से फिर कभी कोई गलतफहमी उनकी दोस्ती और प्रेम में नहीं आई। सब मिलकर बड़े सुख से रहने लगे। इतनी मार्मिक कहानी सुनाकर राजा महिपाल ने खिड़की पर बैठे अदृश्य वीर की तरफ मुस्कुराते हुए पूछा, अब तो बता रानी की खिड़की, गोपाल और राधा में से कौन ज्यादा महान था? खिड़की पर बैठा वीर बड़े मासूम अंदाज में बोला, हे महाराज, मेरे ऊपर तो पता नहीं कितने सालों से मोटी मोटी धूल और गंदगी की परतें जमी पड़ी हैं। ना कोई मुझे साफ करता है, ना खोलता है। ये सुनते ही रानी वसुंधरा का सब्र टूट गया। उनका सुंदर चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वे जोर से बोली, अरे नीच खिड़की, तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे सामने झूठ बोलता है। हर रोज मैं खुद तेरी सफाई करवाती हूँ, हर 4 महीने में नई रंग पुताई करवाती हूँ, और तू मुझसे तो कभी एक शब्द नहीं बोलता, लेकिन अजनबियों के सामने मेरी झूठी बुराई करता फिरता है। सुबह होते ही अगर तुझे यहाँ से उखाड़ कर फिकवा नहीं दिया तो मेरा नाम वसुंधरा नहीं। फिर रानी ने गर्व से महिपाल की ओर मुड़कर कहा, राजन, ये बताना क्या मुश्किल काम है कि कौन महान था? गोपाल में तो महानता नाम की कोई चीज थी ही नहीं। उसने तो गुस्से की आंधी में अपनी निर्दोष नवविवाहिता पत्नी को रास्ते में छोड़ दिया। लेकिन राधा, वो तो सच्ची महान थी। उसके सामने रानी बनने का सुनहरा मौका था, वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ। फिर भी उसने अपना पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ा। इतनी कठिन परीक्षा में भी डटी रही। ऐसी स्त्री तो सिर्फ महान नहीं, पूजनीय है। महिपाल ने शरारती मुस्कान बिखेरते हुए रानी की आंखों में झांक कर कहा, रानी जी, आपने तो बिल्कुल सटीक कहा। मैं तो आपकी बुद्धि और न्याय का पूरी तरह कायल हो गया। फिर जोर से चिल्लाए, बजाओ ढोल, गुंजाओ नगाड़े। रानी वसुंधरा के होंठ तीसरी बार हिले। उनकी आवाज दरबार में गूंजी और बाहर सेवक ने नगाड़े पर इतनी जोरदार थाप मारी कि पूरी नगरी सिहर उठी। दूर कैदखाने में बंद उन कैदियों के दिल खुशी से उछल पड़े। वे गाने लगे, नाचने लगे, आपस में कहने लगे, बस अब एक पहर और, हमारी आज़ादी पक्की है। ये बहादुर राजा रानी को चौथी बार भी बोलने पर मजबूर कर ही देगा। इधर रानी ने इस बार मन ही मन कसम खा ली। चेहरा फिर पत्थर जैसा कठोर हो गया, आंखें सजग हो गईं। अब चाहे आसमान टूट पड़े, चौथी बार मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। महिपाल ने रानी के सिंहासन के पास रखे सोने के हार की तरफ देखकर कहा, भाई हार, रात के 3 पहर तो बड़े मजे से कट गए। अब आखिरी पहर तेरी मदद से काटते हैं। कुछ कहानी सुनाकर रात पूरी कर। हार पर बैठा अदृश्य वीर बोला, महाराज, मेरे में इतनी बुद्धि कहाँ जो आपको कुछ सुना सकूं। हाँ, आप कहेंगे तो हाँ हाँ भरते रहूंगा। महिपाल हंसकर बोले, चलो ठीक है, तो कान लगाकर सुनो। बहुत पुरानी बात है। 4 गहरे दोस्त थे, एक ब्राह्मण, एक बढ़ई, एक दर्जी और एक सुनार। चारों गुणवान, मेहनती और सपनों से भरे हुए। एक दिन बैठकर सलाह की कि अपने गांव में तो बस गरीबी ही मिलेगी, चलो परदेश जाकर धन कमाएं, बड़ा नाम कमाएं। सब ने हामी भरी, छोटा मोटा सामान बांधा और घर वालों से विदा लेकर चल पड़े। लंबा सफर था, जंगल, नदियां, पहाड़ पार करते। दिन ढलते ढलते जब शाम घेर आई तो वे एक घने जंगल के किनारे ठहर गए। चारों ने फैसला किया कि रात यहीं बिताएंगे, आग जलाएंगे और पहरा देकर सोएंगे। जंगल की उस घनी छाव में चारों दोस्तों ने आग के चारों ओर बैठकर फैसला किया कि ये इलाका बेहद सुनसान और जंगली जानवरों से भरा है, इसलिए रात के 4 पहरों में बारी बारी पहरा देना होगा ताकि कोई खतरा ना आए।
सबसे पहले पहरे की जिम्मेदारी बढ़ई के लड़के को मिली। बाकी तीनों थके हुए थे, लिहाफ ओढ़कर गहरी नींद में सो गए और वो अकेला आंख के पास बैठकर जागता रहा। बैठे बिठाए उसकी नज़र पास में पड़े एक बड़े मजबूत लकड़ी के तने पर गई। मन में शरारत सूझी, नींद भी भाग जाएगी और कुछ मज़ेदार कर लेंगे। उसने अपना थैला खोला, औजार निकाले और चुपके चुपके उस लकड़ी को तराशने लगा। रात का पहला पहर खत्म होते होते उसकी मेहनत रंग लाई। एक बेहद सुंदर जीवंत सी स्त्री का पुतला खड़ा हो गया। आंखें, नाक, होंठ, हर अंग इतना परफेक्ट कि दूर से लगे कोई असली लड़की खड़ी हो। खुश होकर उसने दर्जी के लड़के को धीरे से जगाया और खुद सोने चला गया। अब दर्जी की बारी थी। वो उठा, आग में लकड़ियां झोंकी और पहरा देने लगा। तभी अंधेरे में उसे लगा सामने कोई खड़ा है। पास जाकर देखा तो हक्का बक्का रह गया। क्या खूबसूरत काठ की औरत! मन ही मन मुस्कुराया, वाह बढ़ई भाई, कमाल कर दिया। लेकिन मैं भी तो दर्जी हूं। उसने अपना सामान खोला, रंग बिरंगे कपड़े, सुई धागा निकाला और जुट गया काम में। रात का दूसरा पहर खत्म होते होते उसने इतनी शानदार पोशाक सिल दी, लाल जोड़ा, चमकीली चूड़ियां, दुपट्टा, सब कुछ, कि पुतला अब दुल्हन जैसा लगने लगा, जैसे बस बोलने ही वाली हो। फिर उसने सुनार को जगाया और खुद सो गया। सुनार ने ठंडे पानी से मुंह धोया, आंखें मली और पहरे पर बैठ गया। तभी उसकी नजर उस चमकती हुई आकृति पर पड़ी। दिल धड़क गया। इतनी रात को जंगल में ये सुंदर स्त्री कहां से? आवाज दी, कोई है? कोई जवाब नहीं। जिज्ञासा से पास गया तो देखा कि ये तो पुतना है, लेकिन कितना जीवंत। तुरंत समझ गया कि बढ़ई और दर्जी ने मिलकर ये खेल रचा है। मन में हंसी आई, अब मेरी बारी। उसने अपना थैला खोला, औजार निकाले और सोने चांदी के सुंदर सुंदर गहने बनाने लगा। हार, झुमके, नथ, कंगन, सब कुछ। तीसरा पहर खत्म होते होते पुतला पूरी तरह सजा धजा राजसी दुल्हन बन चुका था। चांदनी में चमक रहा था। अब आखिरी पहर की बारी थी ब्राह्मण के लड़के की। सुनार ने उसे जगाया और खुद सो गया। ब्राह्मण उठा, आग के पास बैठा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर उस चमकते हुए पुतले पर गई। वो भी हैरान हो गया। अंधेरी रात, वीरान जंगल में ये अप्सरा जैसी औरत कहां से? पास जाकर छुआ, देखा, सब समझ गया। मुस्कुराकर मन ही मन बोला, वाह मेरे दोस्तों, क्या शानदार कारीगरी की है तुम सबने। लगता है मिलकर मेरी परीक्षा ले रहे हो। अब देखो ब्राह्मण क्या करता है। ब्राह्मण ने मन में ठान लिया कि अब असली परीक्षा की बारी है। उसने अपना छोटा सा थैला खोला, तंत्र मंत्र का सामान निकाला, पवित्र जल, अगरबत्ती, मंत्र लिखी पुस्तक और गहरी एकाग्रता के साथ जप शुरू कर दिया। आग की लपटें नाच रही थीं, जंगल में सन्नाटा था, सिर्फ उसके मंत्रों की गूंज फैल रही थी। रात का चौथा और आखिरी पहर खत्म होते होते चमत्कार हो गया। काठ का वो पुतला हिलने लगा, आंखें झपकने लगीं, सांस चलने लगी और देखते ही देखते एक जीती जागती बेहद खूबसूरत युवती बनकर खड़ी हो गई, जैसे कोई देवकन्या धरती पर अवतरित हो गई हो। ठीक उसी वक्त सुबह की पहली किरण जंगल में फैलने लगी, पक्षी चहचहाने लगे और बाकी तीनों दोस्त नींद से जागे। सामने ये जीवंत सुंदरता देखकर उनके होश उड़ गए, मुंह खुले के खुले रह गए। फिर उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, ये कौन है भाई, कहां से आई? ब्राह्मण ने गर्व से मुस्कुराते हुए सारी रात की शरारतें बता दी और बोला, इसमें प्राण मैंने अपनी मंत्र शक्ति से डाले हैं, इसलिए अब ये मेरी पत्नी बनेगी। बढ़ई तुरंत भड़क उठा, अरे नहीं मित्र, शरीर तो मैंने तराशा है, बिना मेरी कारीगरी के ये तो बस लकड़ी का टुकड़ा होता, हक मेरा है। दर्जी भी चिल्लाया, कपड़े और सजावट तो मैंने की है, बिना मेरे जोड़े चूड़ियों के ये इतनी सुंदर कैसे दिखती, ये मेरी ही होगी। सुनार ने भी हार नहीं मानी, आभूषण तो मैंने बनाए हैं, ये चमक, ये वैभव मेरे गहनों की देन है, सबसे बड़ा हक मेरा। बस फिर क्या, उस खूबसूरत युवती को लेकर चारों दोस्त आपस में झगड़ने लगे। आवाजें ऊंची होती गईं, कोई मानने को तैयार नहीं। इतनी रोचक कहानी सुनाकर राजा महिपाल ने रानी के गले में पहने सोने के हार की तरफ देखकर पूछा, अब तो बता भाई हार, बताओ उस जीवंत युवती पर सबसे ज्यादा हक किसका था? हार पर बैठा अदृश्य वीर बड़े दुखी स्वर में बोला, महाराज, मैं तो बस रानी का एक साधारण हार हूं, कभी मन हुआ तो पहन लिया, नहीं तो तिजोरी में फेंक दिया। मेरे में इतनी अक्ल कहाँ जो ये तय कर सकूं कि हक किसका ज्यादा है। ये सुनकर रानी वसुंधरा के मन में आग भड़क उठी, गुस्सा सिर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन उन्होंने होंठ काटकर खुद को रोका, आंखें नीची कर लीं और कुछ न बोली, क्योंकि अब चौथी बार बोलना मतलब हार मानना था।
महिपाल ने देखा कि रानी चुप है और रात का आखिरी पहर भी खत्म होने को है, सूरज की किरणें दरबार में झांक रही हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए खुद ही जवाब दे दिया, सुनो हार भाई, उस युवती पर सबसे बड़ा हक ब्राह्मण का था, क्योंकि बिना प्राण के तो वो बस काट ही रहती। प्राण डालकर ही उसने इसे सचमुच जिंदा किया। ये सुनते ही हार पर बैठा अदृश्य वीर जोर जोर से ताली बजाने लगा और चिल्लाया, वाह राजन, क्या शानदार न्याय किया है, आपकी जय जयकार हो। और फिर जोर से बोला, बोलो राजा महिपाल की जय। पलंग, मटके और खिड़की पर बैठे बाकी तीनों अदृश्य वीर भी एक साथ चिल्ला उठे, राजा महिपाल की जय, महिपाल सिंह की जय। पूरे दरबार में उनकी आवाजें गूंजने लगीं। और जैसे ही अदृश्य वीरों की जय जयकार की आवाजें दरबार में गूंजीं, रानी वसुंधरा का सब्र आखिरकार टूट गया। उनका चेहरा क्रोध और शर्म से लाल हो उठा और वो फट से बोल पड़ी, बस करो ये झूठी जय जयकार। राजा महिपाल, तुम खुद को बड़ा न्यायप्रिय बताते फिरते हो, लानत है ऐसे अन्याय पर। पता नहीं तुम्हारा ये तथाकथित न्याय दुनिया में कैसे मशहूर हो गया, ये तो पूरी तरह धर्म के खिलाफ है। फिर गहरी सांस लेकर वे बोलीं, ब्राह्मण ने पुतले में प्राण डाले, मतलब एक तरह से उसने उसे जन्म दिया, तो वो उसका पिता हुआ ना। पिता अपनी बेटी से शादी करे, इससे बड़ा पाप और नीच काम क्या हो सकता है। धर्म तो कहता है कि स्त्री उसी की पत्नी होती है जो उसे चूड़ियां पहनाए, और चूड़ियां तो दर्जी ने पहनाई थीं, इसलिए वो युवती सिर्फ और सिर्फ दर्जी की पत्नी हो सकती है। रानी की ये तर्कपूर्ण बात सुनकर राजा महिपाल की आंखें शरारत से चमक उठीं। वे जोर से हंस पड़े और रानी की ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोले, वाह वाह रानी जी वाह, आपने तो बिल्कुल धर्मसम्मत और सटीक न्याय किया है। वो युवती तो सच में सिर्फ दर्जी की ही हो सकती है। और माफ कीजिएगा रानी साहिबा, लेकिन आप तो चौथी बार बोल चुकी हैं। अब धर्म के अनुसार आपका पति तो सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। तो बस अब विदाई की तैयारी कीजिए। ये सुनते ही रानी वसुंधरा शर्मा गईं, उनका चेहरा लाल हो गया, आंखें झुक गईं, होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, वे चुप हो गईं। महिपाल हर्ष से भर उठे, जोर से चिल्लाए, बजाओ ढोल, गूंजाओ नगाड़े। रानी के होंठ चौथी बार हिले, उनकी आवाज बाहर तक पहुंची और सेवक ने नगाड़े पर इतनी जोरदार थाप मारी कि पूरी नगरी जश्न में डूब गई। रानी वसुंधरा ने अपने वचन का पालन किया, कैद खाने के दरवाजे खुलवाए, उन 86 राजाओं राजकुमारों को पूरे सम्मान के साथ उनका खोया राजपाट लौटाया और उन्हें मुक्त कर दिया। सबके चेहरे पर खुशी की चमक लौट आई। फिर बड़े धूमधाम से फूलों की वर्षा, मंत्रों की गूंज और ढोल नगाड़ों की थाप के बीच रानी वसुंधरा का विवाह राजा महिपाल से हुआ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे सदियों का साथ मिल गया हो। जब महिपाल रानी को लेकर रतनगढ़ लौटे तो महल के आंगन में खड़ी भाभी रूपलेखा ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और हंसते हुए बोली, मान गए देवर जी, आपने तो वो कर दिखाया जो कहा था। वसुंधरा जैसी रानी को सच में लाकर ही दम लिया। पूरे राज्य में खुशियां फैल गईं, लोग सड़कों पर नाच रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, राजा महिपाल की जय, रानी वसुंधरा की जय। और फिर दोनों ने मिलकर राज्य का संचालन शुरू किया, न्याय, प्रेम और खुशहाली से भरपूर। प्रजा सुखी रही और वे दोनों जीवन भर एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पुरानी लोक कथा बेहद मनोरंजक और सबक देने वाली लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने इष्ट का नाम लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।